देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे जो कि 9th क्लास का जो मोशन का चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, गति का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन के जो इक्वेशन होते हैं, जो गति का जो समीकरण होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में समझने से पहले थोड़ी सी कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अलग अलग बताएंगे। ये मैंने कुछ लेटर लिखा है VASTU, इन्हीं सारे लेटर्स का इस्तेमाल करके, ये लेटर्स नहीं है, इट इज अ सिंबल ऑफ। V किसके लिए है? ये है फाइनल वेलोसिटी के लिए। जिसको हिंदी में कहते हैं अंतिम वेग। अगला आता है हमारे पास एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, त्वरण। उसके बाद आता है S, डिस्प्लेसमेंट के लिए। जिसको हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। और T आता है टाइम के लिए, समय के लिए। और U क्या है? U है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। ये अलग अलग इसके सिंबल कह दीजिए, या जैसे फाइनल वेलोसिटी है, इसको हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं याद रखने के लिए। कि पूरे के पूरे फिजिक्स के अंदर जो अभी पढ़ने वाले आप लोग इक्वेशन जो पढ़ेंगे मोशन के अंदर, ये 5 चीजें इनके अंदर, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं वास्तु। सुना होगा वास्तु क्या होता है, तो वास्तु से हम यहां से याद कर लेंगे। अब इक्वेशन जो है ना, मोशन का इक्वेशन 3 इक्वेशन होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। हालांकि ये प्रूफ जो करते हैं तीनों इक्वेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल पहले देखिए, आज हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? V बराबर U प्लस AT, ये होता है इक्वेशन का पूरा मोशन का एक इक्वेशन होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें V क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया है वास्तु। V फॉर फाइनल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, S फॉर डिस्प्लेसमेंट, T फॉर टाइम, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी। इन्हीं पांचों चीज की मदद से हम जितने भी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है मोशन के, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है ये इक्वेशन प्रूफ करने का। एक होता है कैलकुलस मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। कैलकुलस मेथड जब पढ़ना होगा, सीखना होगा, तो आप जाकर 11th क्लास में सीखेंगे। ये 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकली मेथड। हमने पिछली क्लास में आपको इनके ग्राफ के बारे में बताया था। बेसिकली 3 अलग अलग ग्राफ थे, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और तीसरा था स्टेशनरी मोशन के लिए, जो कि किसी एक जगह पर स्टैटिक मोशन में रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट और टाइम चल रहा है, वो वाला ग्राफ था, ठीक है। अब हम किसी भी चीज का ग्राफ, अब इन तीनों ग्राफ में से हम कौन से ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे? अब लॉजिकली आप बच्चे बताइए कमेंट करके क्या कर सकते हैं। मैं बता देता हूं फिर भी, क्योंकि बताऊंगा तभी तो सीखोगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म में तो कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, उसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। स्टैटिक में तो एक चीज रहेगा तो दूसरी चीज है ही नहीं, दोनों ऐसे कैंसिल है। तो बचा कौन? बचा है यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ लेंगे। क्या था ग्राफ? मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए, ग्राफ खींचने के लिए 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम लेते हैं, और देखिए बेसिकली टाइम और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे, अब ये बच गया वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे? वेलोसिटी लेंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ग्राफ में याद रखिएगा। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है,
किसी पार्टिकुलर जगह से जा रहा है। यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसे था ना, सीधा लाइन। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये O है, ओरिजिन है, या जीरो कह सकते हैं, जीरो से शुरू करेगा, जीरो से टाइम इधर बढ़ेगा, जीरो से वेलोसिटी इधर बढ़ेगा। जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा, यहां से यहां तक की दूरी जो होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, u होगी यहां से। अब वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? A है, A से B तक गया पोजीशन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये लीजिए, ये पूरा का पूरा ग्राफ में क्या करें, यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये यहां आ जाएगा। अब अलग अलग जगह को हम समझने के लिए हम उसका नाम रख देते हैं। इसका नाम C रख देते हैं, इसका नाम D रख देते हैं, इसका नाम E रख देते हैं, अपनी मर्जी से। अब ध्यान से देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक देखेंगे तो U रहेगा, बट पूरा फाइनल तक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कहां से, इस ओरिजिन से। अब एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जो था वो इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ में देखो तो जो चेंज होगा उसके अंदर या तो AE चेंज होगा, बट हम ग्राफ को हम यहां देखेंगे, यहां से ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो एक एक्सिस ये है, यहां से हम देखेंगे यहां से यहां जाने में कितना बदलाव आ रहा है। जाहिर सी बात है, तो किस चीज में बदलाव आ रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है ना। अगर किसी चीज की वेलोसिटी में चेंजिंग आता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, इसी को तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इट मींस हमें क्या है, एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और उसका रेट है, तो रेट को किससे डिफाइन ये करेंगे, टाइम से, समय से, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन, गति में समय। अब एक्सेलरेशन जो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या देखेंगे यहां पर, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये बेसिकली BD है। क्या है, BD। अब ये कहां से आ रहा था, AO, ठीक है। ये देखिए, AO कह दो या OC कह, CD कह दो, बट बेसिकली हम यहीं पर लेंगे, CD लेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है, CD में से चेंज हो रहा है, मतलब घटाया जा रहा है। किसको घटाएंगे भाई, पूरे में से, पूरा में से, पूरा क्या है, BC है, यानी पूरी वैल्यू। BC में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, किसको घटा देंगे, BC में से CD को घटा देंगे, तभी तो ये आएगा, इसको घटा देंगे टोटल में से, तो BC माइनस क्या हो जाएगा, CD, और टाइम क्या है यहां वो बच्चों, OC है। इसके बारे में इससे पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए DD है, ठीक है, यानी OC है। OC किसके बराबर होगा बच्चों, वो AD के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है, टाइम है, ठीक है। AD ना भी लिखो तो चलेगा, यहां पर आगे काम आएगा दूसरे इक्वेशन। फिर देखिए उसके बाद क्या है, AO जो होगा वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, जो कि U है। इसी तरीके से OE जो है वो किसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है BC के, जो कि क्या है, V है। क्लियर है। अब यहां पर वैल्यू डाल देता हूं, तो ये B जो है ना, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, A से, एक्सेलरेशन। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू पूरी वैल्यू V है। CD की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू क्या है, T है। सारी गिवन वैल्यू पर है, इसको चाहो तो पहले लिख सकते हो। अब क्या हो जाएगा, AT बराबर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई V माइनस U। V को इधर छोड़ दीजिए, माइनस का है तो इधर आया, क्या हो जाएगा, U प्लस AT या AT प्लस U। तो V बराबर हम अच्छे के लिए क्या करेंगे, U प्लस AT। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन, प्रूफ हो गया पहला वाला, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहां से आपके पास निकल जाएगा। तो पहला वाला जो इक्वेशन था ये यहां से आया, ग्राफिकली मेथड से यहां पर सॉल्व हुआ। चेंज है, चेंज इन द वेलोसिटी क्या कहलाता है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है, और ग्राफिकली देख लीजिए। आप कहेंगे बच्चे, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है। आप देख के ही लग रहा होगा पता कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, आमने सामने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया है। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे,
दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरे इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,